गुड इवनिंग। आज का जो हमारा सेशन है वो है डार्क क्लाउड कवर, यानी कि ये हमारा बेरिस कैंडल सिक्स पैटर्न होगा। तो डार्क क्लाउड कवर किसको बोलते हैं और ये कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा डार्क क्लाउड बनेगा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। ठीक है। ऑफ डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर जो है ये दो कैंडल स्टिक्स को मिला करके बनते हैं। कितने कैंडल स्टिक्स को? दो कैंडल स्टिक्स। तो ये बनना कैसे चाहिए? जब ये मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा, क्योंकि ये बेरिस रिवर्सल पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? ये बेरिस रिवर्सल है। तो ये मार्केट के अपसाइड, जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होगा उस कंडीशन में बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अप ट्रेंड में था या अपसाइड था, तो मार्केट क्या हो रहा था, हायर टॉप एंड हायर बॉटम करते हुए प्राइस ऊपर जा रहा था। मार्केट जब ऊपर गया तो मार्केट के टॉप पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है। इस ग्रीन कैंडल को अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कल के डेट में क्या करेगा? और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब है कंट्रोल बायर्स के पास है, तो मार्केट क्या होगा, और ऊपर जाना चाहिए। तो हमारा एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा, या फिर जो लोग भी यहाँ पे बाइंग किए होंगे ये सोच करके अपना पोजीशन को ओपन रखे होंगे कि कल मार्केट और भी ऊपर जाएगा। बट मार्केट पूरी तरह से रिवर्स होता है, लोगों का जैसा सोचना होता है उसके अपोजिट होता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और रेड कैंडल का जो रियल बॉडी बनता है वो पिछले ग्रीन कैंडल का जो रियल बॉडी होता है उस रियल बॉडी का 50% के नीचे, 50% के नीचे क्लोज होता है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है डार्क क्लाउड का। क्या बन गया ये हमारा डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग का है। हाँ जी, ये बुलिश पियर्सिंग का अपोजिट होता है। जैसे कि आप क्या करोगे, जब मार्केट डाउन साइड में जा रहा था तो जो बुलिश पियर्सिंग बना था उसी का अगर आप मिरर इमेज क्रिएट करोगे तो आपको ये दिख जाएगा आपका डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड मार्केट के टॉप में बना है और ये कैंडल स्टिक्स है, तो कैंडल स्टिक्स एक रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पे जैसे इस लो को ब्रेक करेगा, यानी कि बेरिस कैंडल का जब लो ब्रेक करता है मार्केट, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट अब नीचे जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेल करते हैं। ये दोनों कैंडलस्टिक्स का जो भी हाईएस्ट हाई रहेगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। और जितना रहेगा रिस्क, रिस्क किसको बोलते हैं, एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच की डिस्टेंस को। ये हमारा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट ये हो गया और ये स्टॉप लॉस। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिस्क। अब जितना हमारा रिस्क होता है उससे 1.5 गुना से अधिक का ट्रेड होगा तो हम पूरा ट्रेड क्वांटिटी करेंगे। 1.5 से 2 गुना होगा तो फुल क्वांटिटी, और 1 से 1.5 के बिना होगा तो हाफ क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे। मार्केट कहाँ तक गिरेगा? देखिए, मार्केट के अगर बुलिश ट्रेड करते हैं या बाइंग करते हैं तो मार्केट उस कंडीशंस में अनलिमिटेड तक जा सकता है। अनलिमिटेड का मतलब नहीं कि सीधा ऊपर चला जाएगा, बट वहां पे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है कि 10, 20, 50, 100, 200, 500% बढ़ के रुक जाएगा। कहीं कहीं कितने सारे स्टॉक्स हैं जो जो 1000, 10,000, लाख परसेंट तक भी मूवमेंट हो चुका है। अगर आप टाइटन वगैरह का, वरुण बेवरेज वगैरह का देखोगे तो आपको शुरुआत से एक लंबा प्राइमरी अप ट्रेंड में। लेकिन जब कोई मार्केट कहीं से भी गिरेगा तो वो मैक्सिमम 100% से ज्यादा का गिरावट नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम शॉर्ट सेल कर रहे होंगे तो 5-10% से ज्यादा का ट्रेड मत लीजिए। एक और रीजन होता है, बाइंग करके हम स्टॉक्स को रख सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक, यानी कि जब तक मेरी मर्जी हम स्टॉक्स को रख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सेल करके आपके पास सेल करके उसका एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड तक, यानी कि अगर मैंने इंट्राडे ट्रेड किया तो सेम डे मुझे पोजीशंस को बाइंग करके स्क्वायर अप करना पड़ेगा। या फिर मैंने क्या किया है, फ्यूचर में या ऑप्शंस में ट्रेड किया तो उसका भी एक एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी तक ही मैं रख सकता हूँ। तो मुझे समय भी 1 सप्ताह 1 महीना तक ही मिलता है। तो वैसे केसेस में अगर 5-7% का भी ट्रेड मिल जाए तो बढ़िया ट्रेड। इसको क्या देखना है, कैसे पहचानना है?
इसको पहचानने के लिए हमें चाहिए होगा पहला, मार्केट कौन से साइड में होना चाहिए, मार्केट अप साइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनना चाहिए। जब ये बन रहा होगा तो पहला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनना चाहिए। इसको अगर मैं नाम दे दूं तो ये पहला कैंडल हमारा ग्रीन बनेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन, और सेकेंड कैंडल रेड बनेगा। चौथा प्रॉपर्टी, ये जो ग्रीन बॉडी बनेगा, रेड कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, रेड रियल बॉडी क्लोज मिड वे बिलो, यानी कि जो भी है 50% से नीचे का ही क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और यहाँ पे जब बेरिश पैटर्न जब बना हुआ है, ये यहाँ पे एक बड़ा गिरावट आया है, यदि यहाँ पे राइज वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम शार्प राइज किया है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि सेलर्स का एंट्री हुआ है अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ। यदि ये पैटर्न हमारा कहाँ पे बनना चाहिए, तो ये बनना चाहिए, जितने भी बेरिश पैटर्न है वो साइडवेज मार्केट के कौन से ट्रेंड में होना चाहिए, साइडवेज ट्रेंड में, साइडवेज साइडवेज में होना चाहिए। और लोकेशन अगर मैं बात करूं, इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इन बातों का यदि मैं ध्यान देता हूं एक डार्क क्लाउड कैंडल के फॉर्मेशन होने पे, तो हमारा जो एक्यूरेसी होगा ये मोर देन 55%। एक्यूरेसी हमारा क्या मिलने वाला है, एक्यूरेसी बोलेंगे या सक्सेस रेशियो जो बोलेंगे, वो हमारा 55 से 60% की बीच में जा सकता है। यदि मार्केट दो चार कैंडल ऊपर गया और डार्क क्लाउड बन गया, मार्केट कोई पिछला कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे अगर बनता है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट होना। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये कौन सा शब्द है, क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल। बादल कहाँ मिलता है, एक स्काई में मिलता है, एक अच्छा अपसाइड में मिलता है। ऐसा नहीं है कि तो अपना छत पे चढ़े और बादल मिल जाए, वो होता है पहाड़ी सीजन में, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है। तो एक मार्केट का एक अच्छा खासा मूवमेंट हो जाने के बाद, मार्केट जब लगे कि हाँ वाकई में टॉप बन चुका है, और उस टॉप के पास अगर कोई प्रायर रेजिस्टेंस है, तो वहां पे बने और बड़ा वॉल्यूम रेड कैंडल के सामने बने, रेड कैंडल का लो जब ब्रेक करे और रेड कैंडल बन जाए, तो प्राइस कंफर्मेशन, प्रायर रेजिस्टेंस, मार्केट एक अपसाइड में, ये परफेक्ट सेटअप होता है ट्रेडिंग का। ऐसा जब ट्रेड आप करोगे तो 50, 55, 60, 65, 70% तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी। इसमें कुछ और पॉइंट होगा जो कि हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा अगर आपको पैटर्न मिलता है तो 10 में से या फिर बोले 100 में से 55 से 60 बार आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या सर 55 से 60 बार ही प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या लॉस मेरा कितना होगा, बाकी सारा लॉस में चला जाएगा, नहीं। बेरिश पैटर्न बनने का मतलब तीन चीजें होती है, बेरिश पैटर्न बनने का मतलब तीन होता है। जब मार्केट ऊपर गया और मार्केट टॉप पे अगर बेरिश पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती है। मैं जो अभी बातें किया, मार्केट यहाँ से गिरने की पॉसिबिलिटी किया, जो मैंने 55 से 60% की बात, 15 से 20% टाइम मार्केट क्या होता है, इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर जाता है और कुछ समय के बाद वो नीचे आता है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि नहीं भी आता, तो 15 से 20% क्या होता है, मार्केट उसी लेवल पे रहता है। ऐसे लेवल पे ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है अच्छा, और ना ही लॉस होता है। नो प्रॉफिट और नो लॉस हम इसे कंसिडर करते हैं। तो 55% इधर, 55-60% हो गया, 20%, सिर्फ 20% चांस होता है कि आपका स्टॉप लॉस।
कोई भी ट्रेड अगर 50% से ज्यादा का एक्यूरेसी है और रिस्क रिवार्ड अगर आपका 1.5-2 गुना से अधिक का है तो आप ऑलवेज ट्रेड कीजिए। यहाँ पे जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो आपका 1:2 के अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। ठीक है, कैंडल स्टिक्स में आपको जो रिवार्ड होता है 1:2, 1:3, 1:5 मिल जाता है। लेकिन अगर हम चार्ट पैटर्न की जब बात करेंगे उस समय जब हम बेरिश रिवर्सल की बात करेंगे तो वहां पे 5-7% से ज्यादा, क्योंकि मार्केट अगर टॉप पे बना तो टॉप से आराम से 10-15% गिर सकता है। और एक कैंडल का स्टॉप लॉस होता ही कितना, आधा, 1-1.5-2% से ज्यादा का नॉर्मली। तो रिस्क रिवार्ड आपको 1:2 और इवन मोर मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को। अब टारगेट क्या होगा सर? तो देखिए, टारगेट जो होता है, कैंडल स्टिक्स हमें कोई भी टारगेट या टारगेट अचीव्ड होने का यानी कि टाइम कितना लगेगा, ये दोनों ही चीजों को नहीं बताता है। कैंडल स्टिक्स हमें ये नहीं बताता है कि टारगेट यहाँ होगा और कितने समय में टारगेट अचीव करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट जो पिछला जो मूवमेंट हुआ, प्राइस जिस लेवल से ऊपर जाने लगा था, तो वो प्राइस जब ऊपर से गिर रहा था तो जो पिछला जो बाउंस कर रहा था जहां से ऊपर जाना था वही लेवल हमारा टारगेट। यहाँ से पिछली बार मार्केट गिरने की जगह पे ऊपर जाने लगा, ऊपर से जब गिर रहा है तो वही हमारा टारगेट होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर देखें बाजार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से बाजार नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये हमारा टारगेट। ये जैसे बाजार यहाँ से ऊपर गया, बाजार यहाँ से नीचे सपोर्ट लिया है, तो यानी कि पिछला जो सपोर्ट था अब ये हमारे लिए वो टारगेट। ठीक है, या फिर पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस था, अगर कोई पिछला अगर हमारा रेजिस्टेंस था, मार्केट अब ऊपर जा चुका है, तो प्राइस जब ऊपर से नीचे तक रेजिस्टेंस की ओर आएगा तो वो सपोर्ट, हायर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये कुछ टारगेट सब वो होता है कि वो ऊपर गए, ऊपर वाला अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते कि ये होगा कि ये होगा। अगर ये रेजिस्टेंस होगा तो, नहीं तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा तो जाहिर सी बात है जब ऊपर से बाजार नीचे जा रहा तो यहाँ पे कोई ना कोई बुलिश पैटर्न बना होगा। और बुलिश पैटर्न का लोग क्या होता है, फ्यूचर के लिए बॉटम या सपोर्ट ट्रेड करते। उसीलिए हम यहाँ पे ये अगर रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल हमारा पहले रेजिस्टेंस ही सपोर्ट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा डार्क क्लाउड को फाइंड। तो टारगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, टारगेट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि पिछले बार मार्केट कहाँ से चढ़ना और गिरना स्टार्ट किया था वही हमारा टारगेट होगा। एक्यूरेसी की बात हमने बता दिया है। रिस्क वार्ड रेशियो आपको जनरली 1 या 2 कैंडल का रिस्क होता है, 10-15-20 कैंडल का आपको टारगेट मिल जाता है जनरली। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं इसको, डार्क क्लाउड कवर। चलिए आते हैं कुछ एग्जाम्पल। पड़ गया फिर देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक बुलिश पियर्सिंग का फॉर्मेशन हुआ, बुलिश पियर्सिंग का हाई को ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन नहीं मिला बट मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे हमारा पहला शूटिंग स्टार बना, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, ये हमारा क्या बना, ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ से ऊपर से ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया
और इस लेवल पे हमारा क्या बन गया, इसको देखेंगे तो डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड कैसा होता है, पहला बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ग्रीन रियल बॉडी बनना चाहिए, और उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बनना चाहिए, और रेड कैंडल का क्लोजिंग ग्रीन रियल बॉडी का 50% के बिलो हो गया। ठीक है, तो जैसे इसके नीचे गया हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट सेल कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। देखिए आपके पास दो ऑप्शन, यदि आपका यहाँ पे कोई बाइंग का पोजीशन है तो उसको आप निकल जाओ सिंपली। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप शॉर्ट सेल करके यानी कि सेल करके भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल करके, अगर किन्हीं का पोजीशन है वो पोजीशन से एग्जिट करेंगे, और जिसको नया पोजीशन बनाना होगा तो इसके नीचे शॉर्ट करें। इसी दोनों कैंडल स्टिक्स में इसके इस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस लग गया। नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया, यानी कि यहाँ पे हमें प्राइस कंफर्मेशन भी मिल गया कि मार्केट क्या होगा, नीचे जाओ। तो ये कहाँ तक नीचे जाएगा, तो जो प्रायर जो सपोर्ट होगा, जहां से जैसे कि यहाँ से देखेंगे प्राइस ऊपर गया, यहां से मार्केट नीचे आया, ये क्या बना, ये हमारा टर्म। प्राइस यहाँ से नीचे आया परफेक्टली, वही हमारे को सपोर्ट बनाया, और यहाँ पे हमें एग्जिट कर ही लेना था, क्योंकि अगर मैं ये तीनों कैंडल स्टिक्स को अगर ध्यान से देखूं तो ये हमारा क्या बन गया, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार जैसे ही बना है, मार्केट का एक अच्छा गिरावट के बाद 19,000 से बाजार गिरते हुए 16,000 पे मॉर्निंग स्टार बना वीकली टाइम फ्रेम, ये हमें सिग्नल दे रहा था कि मार्केट में एक बड़ा सूर्योदय हुआ है, बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, जैसे ही हमारा यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। अब कहेंगे सर यहाँ पे एग्जिट किया, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी बेरिश फॉर्मेशन, बुलिश फॉर्मेशन, तो हमारा एग्जिट जो है यहाँ पे होगा। भले मार्केट यहाँ तक आया बट मैं एग्जिट इस लेवल पे करूँगा जब मुझे कंफर्मेशन मिला। तो मेरा रिस्क कितना हुआ, जहाँ पे मैंने एंट्री किया था, मैंने एंट्री कहाँ पे किया था, इस लेवल का एंट्री किया था। थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। मेरा रिस्क ये था, और मेरा प्रॉफिट पहले जो डिसाइडेड था वो प्रॉफिट इस लेवल का। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा खासा दिख रहा है। फाइनली मैंने यहाँ पे पोजीशन को, आप कैंडल स्टिक्स को फॉलो करते हैं, आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला मॉर्निंग स्टार को, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ से आप फिर से बाइंग कर सकते थे, मार्केट ऊपर जा सकते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे आपका डार्क क्लाउड बना था, डार्क क्लाउड का जो हाई होता है वो फ्यूचर के लिए रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो ध्यान देने वाली बात था कि यहाँ पे भी डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, बट यहाँ पे पेरिस कंफर्म प्राइस नीचे नहीं आया, नहीं तो हम यहाँ पे अगर नीचे जाता तो जो यहाँ पे हुआ था वही हिस्ट्री यहाँ पे भी देखने को। तो सिर्फ अगर हम कहें कि सर आप डार्क क्लाउड को देख करके ट्रेड करोगे, तो नहीं, मैं डार्क क्लाउड को देख करके ट्रेड नहीं करता। मैं डार्क क्लाउड को यहाँ ट्रेड क्यों किया हूँ, तो अगर आप देखोगे तो आपका ये प्रायर रेजिस्टेंस था। क्या था ये हमारा, एक प्रायर रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन था, जहां पे ये बना। मार्केट एक अच्छा रैली किया हुआ था, 15,000 से 19,000 का रैली है, कोई छोटा मोटा रैली नहीं है। 15,000 से 19,000 का मतलब हो गया कि 4,000 का मूवमेंट, अप्रोक्सीमेटली 25% का मूवमेंट हुआ। मतलब कि इस लेवल से बार बार प्राइस गिर रहा था। तो सप्लायर का जोन बोलते हैं, सप्लाई जोन इस लेवल से जाता है तो मार्केट गिर जाता है। यानी कि अगर बोला जाए नॉर्मल भाषा से, किसी का भी सामान अगर बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाता है ना, तो सीरियस इंटरेस्टेड होता है उसको बेचने के, क्योंकि उसका मार्जिन उस समय ज़्यादा। ये प्रायर रेजिस्टेंस पे अगर मेरा डार्क क्लाउड बना है, मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हमारे लिए बेस्ट था, तो हम इसे ट्रेड किए, ट्रेड का कंफर्मेशन भी मिला, तो हमारा अच्छा खासा रिजल्ट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये हमारा डार्क क्लाउड है सर, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग है वो 50% के बिलो होना चाहिए।
अब यहाँ पे सर मेजरमेंट करना होगा इंची टेप से, नहीं हम वो नहीं कर, आपके आंख को बहुत आसानी से दिख जाए। यदि आपको डाउट होता है, यानी कि आप पढ़े हैं, समझे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, फिर भी यदि आपका एक बार देखने के बाद अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है कि ये डार्क क्लाउड है, तो आप उसको ट्रेड मत कीजिए। जब आप एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी अगर आप पैटर्न को फाइंड नहीं कर रहे हैं, तो जो पहली बार नोवाइस ट्रेडर होगा वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ये ऐसा गेम है जहाँ पे जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आए। सर वो डार्क क्लाउड नहीं बनाने तो फिर भी उसके बाद मार्केट गिरा है। क्या चीज? तो डार्क क्लाउड तो नहीं बना, एक्चुअली जो हम लोग जो हाँ नीचे नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी मार्केट डाउन हुआ। हाँ। तो ये क्या है कि हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, वीकली है। जब यही टाइम फ्रेम को जब और भी छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो कोई ना कोई बेरिश पैटर्न बन जाएगा, या फिर यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ये भी पैटर्न बन सकता है। बट अभी हम मैं वीकली लगाया हूँ तो वीकली के बेसिस पे, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ से प्राइस क्यों गिरा है, तो आप जब इस चीज को जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के एनालाइज करेंगे, जैसे कि 11 अक्टूबर 2021 का मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम कर दिया और मैं सीधे उस डेट को जंप कर जाता हूँ। डेट क्या था? अक्टूबर था ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ था। जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट का टॉप तो नहीं बना, यहाँ पे दो पैटर्न बना हुआ है जो अभी आपको नहीं पता है। एक यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन है, और दूसरी बार जब एम पैटर्न का जो फॉर्मेशन हो रहा था, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा आने वाला टॉपिक है जिसको इवनिंग में start। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे भी अगर मैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे कोई और पैटर्न बना हो। ठीक है। देखिए, ये मार्केट का टॉप है, यहाँ पे देखिए आपका इवनिंग स्टार्ट। ठीक है। तो आपको क्या होता है, जितने भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सारे के सारे फ्रैक्टल इन नेचर होता है। यानी कि कहने का मतलब हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम में नहीं बना होगा, तो बट लोअर टाइम फ्रेम में बना होगा। मार्केट जब भी कोई एक बड़ा मूवमेंट करना होगा तो कोई ना कोई पैटर्न करूंगा। विदाउट पैटर्न मार्केट 2 4 5% का मूवमेंट करता है, 10% का करता है, उससे ज्यादा का नहीं करता। मार्केट को एक बड़ा मूवमेंट आइदर अपसाइड या डाउन साइड करना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न जरूर। अब कहेंगे सर इतने सारे पैटर्न है, कौन सा आपका जो नॉर्मली जो हम लोग बात करेंगे, जैसे कि कैंडल स्टिक्स में 4 बुलिश के लिए 4 बेरिश के लिए तो 4 डोजी बात करेंगे, के साथ आपका चार्ट पैटर्न बेरिश का बताएंगे, इतने ही में आपका 90% चांस है कि आपको मिल जाए। और इसके बावजूद भी ना मिले तो, अब नहीं मिला तो मार्केट गिर गई। पैटर्न हम पढ़ेंगे सर, एक पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न। बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न वर्क करता है। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि पहला बड़ा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, दूसरा बड़ा रेड कैंडल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस चीज को मिस कैरी कर लें और पहला बड़ा रेड कैंडल के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल कर दें। ये बुलिश फेयरसिंग का पहचान ही होता है। पहला बड़ा ग्रीन होना चाहिए, उसके बाद बड़ा रेड। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी 50% सुपर हो। नीचे, अब नीचे का ट्रेड लेना है तो नीचे, जब बाइंग का ट्रेड लेंगे तो ऊपर तो। और एक चीज आप देखेंगे, जो निफ्टी में जो पैटर्न बनता है वो रिपीट हो जाता है बाइंग निफ्टी।
तो मोस्ट प्रोबेबली आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही जैसा पैटर्न का ट्रेड आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डार्क क्लाउड।